गुड आफ्टरनून क्लास, सिट डाउन। बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर नीलिमा साहू हूँ और आज हम लोग आपको हिंदी पद्य पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अपनी अपनी बुक सब लोग निकालिए। अच्छा, चलिए आप लोग बताइए कि सुदामा कौन थे। चलिए आप बताइए सेजल। हाँ, सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे। ठीक है, ओके। चलिए बताइए सुदामा किसके मित्र थे। चलिए आप बताइए पीछे प्रीत। हाँ श्री कृष्ण जी के। जी, पूरे सेंटेंस में बच्चों बताइए। सुदामा श्री कृष्ण जी के मित्र थे। ठीक है, ओके। चलिए और बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुदामा किससे मिलने जाते हैं। सुदामा श्री कृष्ण से मिलने जाते हैं। ठीक है, बैठिए। सुदामा की आर्थिक स्थिति कैसी थी। आर्थिक स्थिति कैसी थी, उद्देश्य आप बताइए। सुदामा की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। बहुत खराब थी, ठीक है। अच्छा, सुदामा और कृष्ण की मित्रता के बारे में आप लोग कुछ बता सकते, कुछ पता है। नहीं, चलिए कोई बात नहीं। सुदामा और कृष्ण दोनों बहुत ही पक्के मित्र थे और इसी टॉपिक से लेकर, इसी दोस्ती को लेकर हमारी जो आज की कविता है वो हम पढ़ेंगे। तो आज की कविता है, ये देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा, ये जो है क्या है, ये द्वारिका नगरी है और ये श्री कृष्ण जी की नगरी है और यहाँ पर ये द्वारपाल के पास सुदामा जी खड़े हैं और ये श्री कृष्ण का पता पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ये आज हम इसी पोयम के द्वारा आपको इसका एक्सप्लेनेशन देंगे, इसको समझाएंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे आप लोग का जो चैप्टर है सुदामा चरित्र पाठ पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग पेज नंबर 35 ओपन करिए बुक में। चलिए ठीक है, पहले हम लोग बुक में रीडिंग करते हैं। शीश पगा न झगा तन में, प्रभु जाने को अही बसे के ही धामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, अरन पाँव पाहन को नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल देखो, रहियो चकी को वसुधा अभिरामा। प्रश्न पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनु नाम सुदामा। कुछ आप लोग को आ रहा है समझ में, कुछ नहीं आ रहा होगा, अभी इसको एक्सप्लेन करेंगे तब आप लोग इसको समझेंगे। एक बार फिर से सुन लीजिए। शीश पगा न झगा तन में, प्रभु जाने को अहि बस के ही धामा। फटी धोती सी लटी दुपटी, अरन पाँव उपाहन को नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल देखो, रहियो चकी को वसुधा अभिरामा। प्रश्न पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनु नाम सुदामा। हम लोग बच्चों पहले इसके इस जो आपका पद्यांश है, इसमें जो कठिन वर्ड बहुत से हैं उसको आप लोग पहले हम लोग उसको जो है समझ लेते हैं, फिर हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। चलिए अब आप लोग जो है इसके वर्ड मीनिंग बताइए। पगा मीन्स क्या होता है, पगड़ी। पगड़ी। पगड़ी, ठीक है, ओके। झगा मीन्स कुर्ती। कुर्ता, कुर्ता, वो कुर्ता। ठीक, कुर्ता। धामा, धामा मीन्स क्या होता है, निवास स्थान। निवास स्थान। धामा मीन्स निवास स्थान। उपाना मीन्स जूती। जूती। जूती या जूते, पैर में पहनने वाली चप्पल, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। ब्राह्मण। पंडित, पंडित को द्विज बोलते हैं, ब्राह्मण। और लास्ट है दुर्बल। दुर्बल मीन्स क्या होता है, दुर्बल वर्ड सुना है, कहते बहुत दुर्बल हो गए हो, दुबला। कमजोर। हाँ, दुर्बल मतलब कमजोर या पतला। हाँ, दुर्बल मतलब कमजोर। ठीक है, दुर्बल मतलब कमजोर जी। तो ये हमारे जो है इसके डिफिकल्ट वर्ड है, कठिन शब्द है। आप लोग इसको फटाफट नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में और जो है बुक में हम लोग देखते हैं। एक बार फिर से इसको देखते हैं।
चलिए इसका एक्सप्लेनेशन सबको आगे सबने नोट कर लिया है? यस मैम। चलिए देखिए, शीस पगा न झगा तन में प्रभु जाने को वही बसे के ही धामा। ये उस समय का वक्त है जब श्री कृष्ण जी द्वारिका के राजा बन चुके थे और सुदामा जो है बहुत ही ज्यादा निर्धनता के सागर में डूबे हुए थे। तो बार बार उनकी पत्नी उनसे कहती थी कि तुम श्री कृष्ण जी के पास जाओ और वो तो तुम्हारे बचपन के मित्र हैं, वो तुम्हारी मदद अवश्य करेंगे। तो बार बार पत्नी के कहे जाने पर सुदामा जी निराश होकर या पत्नी के आगे मजबूर होकर श्री कृष्ण से मिलने जाते हैं। और जब वो द्वारिका नगरी पहुंचते हैं, यानी जहाँ कृष्ण रहते थे, तो वहां खड़े होकर बहुत आश्चर्यचकित होकर उस द्वारिका नगरी की सुंदरता को देखते हैं। और वहां पर जो द्वारपाल होता है, द्वारपाल मतलब जैसे जिसको हम गेट कीपर बोल सकते हैं, जो पहरेदार होता है, उससे पूछते हैं, उससे कहते हैं, द्वारपाल देखता है उनको, द्वारपाल बताता है, वो जाता है कि श्री कृष्ण के पास जाता है और श्री कृष्ण को सुदामा की दशा बताते हुए कहते हैं कि हे महाराज, हे श्री कृष्ण जी, द्वार पर एक ऐसा गरीब ब्राह्मण आया हुआ है जिसके न सिर पर पगड़ी है, न शरीर पर कुर्ता है, और पता नहीं वो कौन से जगह से आया हुआ है। मतलब वो इतना गरीब है कि न उसके पास पगड़ी है और न तन पे झामा है, जगह का मतलब कुर्ता है। वो बस एक फटी सी दुपट्टा जो है, दुपट्टा टाइप का जिसको अंगौछा कह सकते हैं, वो उसके कंधे पर पड़ा हुआ है। और वो इतना गरीब है, इतना दुर्बल है कि उसको क्या है, उसके पास चप्पल पहनने की भी सामर्थ्य नहीं, यानी उसके पैर भी है, उसमें कुछ भी नहीं है, पैर बिल्कुल खाली है, उनमें चप्पल या जूते भी नहीं है। तो वो इतना निर्धन है प्रभु कि उसके पास जूते पहनने की भी सामर्थ्य नहीं है। और वो चकित होकर आपका जो घर है, आपकी जो नगरी है, उसको देख रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है और आपका पता पूछ रहा है। तो ये सभी विवरण जो है द्वारपाल श्री कृष्ण जी को देते हैं। तो ये है इस आपके जो पद्यांश है उसका भावार्थ। सबको आगे है? एक बार दोबारा बता दे। हाँ, आगे समझ में? ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है। और अब हम इसके क्वेश्चन आंसर पूछते हैं। आप लोग इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आंसर बताएंगे मुझे। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, सुदामा द्वारिका पहुंचकर आश्चर्यचकित होकर क्या देखता है? हाँ बताइए, कौन बताएगा? बताइए यहाँ से जल्द। द्वारका का ऐश्वर्य। हाँ, द्वारिका का ऐश्वर्य देखते हैं। सुदामा द्वारिका का ऐश्वर्य देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, कृष्ण के द्वार पर सुदामा की कैसी अवस्था थी? हाँ, आप बताइए नंदिनी। कृष्ण के द्वार पर सुदामा की अवस्था दयनीय थी। दयनीय अवस्था थी। दयनीय यानी बहुत खराब थी। ठीक है, चलिए बैठिए। कृष्ण के इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुदामा किसका पता पूछते हैं? जी उद्देश्य बताइए। सुदामा श्री कृष्ण जी का पता पूछते हैं। जी, सुदामा, वेरी गुड, श्री कृष्ण जी का पता पूछते हैं। ठीक है, बैठ जाइए। नेक्स्ट है, सुदामा जाति से क्या है? चलिए पीयूष बताइए। सुदामा जाति से ब्राह्मण है। हाँ, ब्राह्मण है। ठीक, सुदामा जाति से ब्राह्मण है, पंडित है वो। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है, द्वारपाल द्वारा यहाँ पर प्रभु शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है?
हाँ बताइए, आप बताइए प्रीति। द्वारपाल द्वारा यहाँ पर प्रभु श्री कृष्ण जी के लिए शब्द का प्रयोग किया गया। जी, प्रभु शब्द यहाँ पर द्वारपाल ने श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया। ठीक है, चलिए आप लोग जल्दी से फटाफट इसको नोट कर लिए। सबने नोट कर लिया है? यस मैम। ठीक है, इसको कायदे से नोट कर लीजिए और कल इसी से मैं इसको फिर से पूछूंगी। यस ठीक है, अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए अब इसकी एक्सरसाइज है, बच्चों बहुत ध्यान से इसको करिएगा। ओके, जो सही आंसर उसको ठीक है। सुदामा श्री कृष्ण के थे, गुरु थे या मित्र थे? मित्र। चलिए आइए स्तुति आप लिखिए आके। ये हल्का सा जो आंसर सही हो उस पर टिक करिएगा। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री कृष्ण के बचपन के मित्र हैं? आइए गुंजन। क्या आंसर है? उसी पे बेटा टिक कर दो। श्री कृष्ण के बचपन के मित्र थे। ठीक ठीक, ओके। चलिए नेक्स्ट है, सुदामा किसे परिचय दे रहा है, द्वारपाल को या सेनापति को? चलिए आप आइए सेजल। ठीक, चलिए अब आप लोग इसको जो है कर लीजिएगा। ठीक है, होमवर्क अब आप लोग नोट कर लीजिए, डायरीज निकालिए अपनी और होमवर्क उसमें नोट करिए। पेन खराब हो गया वो बिल्कुल जो है ये कर रहे हैं। ये जो मैंने अभी आपको समझाया है इसका भावार्थ, इसी भावार्थ को आपको अपने शब्दों में कॉपी में लिखना है। ठीक है, चलिए बच्चों थैंक यू, फिर नेक्स्ट पीरियड में मिलेंगे। ठीक है, चलिए।